हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लिटिल लायन डीमन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चले उससे शुरू करते हैं। जो हमारा वांगजी था ना, वो विवोशन के साथ एकदम बच्चे की तरह चिपटा हुआ था। शाम का वक्त हो रहा था और धीरे धीरे ये वेंसेक्ट की तरफ जा रहे थे। वेंसेक्ट की तरफ जैसे जैसे इनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी, यहाँ पर जंगचा और विवोशन दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। और यहाँ पर लवांगची जो था वो थोड़ा सा थक जाने की वजह से आराम से, ऊपर से वो रोया भी था, तो वो विंग की गोदी में लेट जाता है और सो जाता है। यहाँ पर जंगचा कहता है, तो फिर तुम मदर फादर को कब बताओगे? विंग कहता है, क्या बताना है? यहाँ पर जंगचा कहता है, शादी के बारे में। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, मुझसे पहले तुम्हारी शादी हो गई ना। हे, मुझे तो कितना बुरा लगेगा। मेरे लिए भी एक क्यूट सा ऐसा ही डीमन ढूंढ दो। डीमन ना हो, कल्टीवेशन दुनिया का ही कोई ढूंढ दो, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगेगा अगर मैं उसके साथ रहूँगा तो। यहाँ पर विवोशन कहता है, चुप करो तुम, इतनी आगे की बातें और इतनी आगे की उम्मीदें मत दो। मुझे तो डर लग रहा है। मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया है, पर अगर अंकल आंटी नहीं माने तो, और अगर डीमन फैमिली ने कुछ बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया तो। यहाँ पर जंगचा कहता है, फिर तो और मज़ा आएगा। वो प्यार ही क्या जिसमें फ़ाइट ना हो। यहाँ पर ये लोग जैसे ही वेंसेक्ट में यानी कि जिशान में एंटर हो जाते हैं, यहाँ पर पहले इन लोगों की सारी घोड़ा गाड़ी की पूरे अच्छे से वो लोग तहकीकात करते हैं पूरी। यहाँ पर इन चीज़ों को देखने के बाद ही इन्हें अंदर एंट्री मिलती है। इन लोगों के इनविटेशन लेटर भी देखे जाते हैं और इन लोगों की पोस्ट भी देखी जाती है। इन्होंने यहाँ पर जियांग फैमिली से ही यहाँ पर लंजा का भी नाम रख दिया था और लंजा के लिए भी एक इनविटेशन कार्ड बनवा लिया था, जिसमें ये दिखाया गया था कि जो लंजा है ना, वो विवोशन का फियांसे है। ऑब्वियस सी बात है, वो उसे बिल्कुल चिमटा ही हुआ था। यहाँ पर लंजा जो था वो धीरे से एक बुरी सी ऐसी कैप पहनता है, मतलब ऐसी जो है कैप पहनता है जिससे उसका चेहरा भी ढका हो। जैसे कि आपने चाइनीज़ चीज़ों में देखा होगा कि यहाँ पर पूरा नेट लगा होता है मुंह के आगे, जिसमें पूरा कवर होता है, या फिर उसका चेहरा मोस्टली ढक के ही रखा जाता था ताकि वेंस उसे पहचान न ले। उसके गले में लॉकेट था जिससे उसकी डीमन खुशबू बाहर ना है। यहाँ पर विवोशन जो है वो लंजा को उठाता है बड़े ही प्यार से। जब वो वेंस के बिल्कुल जो उनका पूरा महल था उसके पास पहुँच गए थे, यहाँ पर जंगचा कहता है, अलर्ट रहना। वांगची भी इनको क्लिंगी हुआ था। यहाँ पर वेंसेक्ट के सर्वेंट्स आते हैं, यंग सर्वेंट्स भी इनके साथ थे। यहाँ पर वेंसेक्ट के जब सर्वेंट आते हैं, इनका सामान ले जाते हैं, वो यहाँ पर विवोशन से पूछते हैं कि लेडीज़ का कमरा अलग है, बट अगर आप कपल हैं तो आप लोग एक कमरे में रुक सकते हैं। विवोशन कोई रिस्क नहीं ले सकता था। ओमेगास के कमरे और उनकी सारी चीज़ें अलग थी, लेकिन वो लवांगजी को किसी के साथ भी रुकने के लिए नहीं बोल सकता था। कोई बखेड़ा खड़ा हो गया तो लवांगजी वैसे भी थोड़ा सा ज़िद्दी है। अगर कोई उसे जरा सा भी पिन पॉइंट करेगा तो लवांगजी तो सच में उससे लड़ पड़ेगा। तो वो कहता है, नहीं, हम लोग मैरिड कपल की तरह ही हैं, जल्दी ही हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर वो लोग पूछते हैं कि क्या आपके बीच में डुअल कल्टिवेशन यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई है। तो पहले तो यहाँ पर वांगजी के कान खड़े हो जाते हैं और उसके बाद विवोशन के कान खड़े हो जाते हैं और जंगचा के भी। लेकिन विवोशन तभी कह देता है, ऑफ कोर्स हमारा रिश्ता काफ़ी टाइम से हुआ है। मैं जर्नल हूँ और मुझे किस चीज़ की बनाई होगी। मैं जियांग सेक्ट का एक जर्नल हूँ, ये मेरे फियांसे है और हम लोग पहले भी डुअल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये कल्टीवेशन दुनिया में एक आम बात है। शादी से पहले अगर कोई डुअल एक्टिविटी परफॉर्म भी होती है तो उसका हमारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। कभी कभी वो चीज़ आपके मेडिटेशन के हद को पार करने के लिए भी यूज़ की जा सकती है। इसलिए ये मेरा फियांसे है और हम दोनों एक ही साथ एक ही रूम में रहेंगे। यहाँ पर वो कहता है, ठीक है, आप लोगों का रूम तैयार है, ये अल्फाओं की जगह पर रह सकता है। वांगची जो था वो काफ़ी स्माइल कर रहा था, विवोशन जो था वो घबरा रहा था। यहाँ पर वांगची भी थोड़ा शर्मसार हो रहा था और जंगचा कहता है, हाँ, किस तो तुमने किया है, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी? विंग कहता है, चुप करो, तुम जानते हो मैं वांगची को कहीं और भेजने का रिस्क नहीं ले सकता, उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन जंगचा यहाँ पर उसे चिढ़ा रहा होता है। विंग को भी अजीब लग रहा था। वांगची यहाँ पर कहता है, विंग वो जो पूछ रहा था वो। विंग कहता है, चुप करो, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, ऑकवर्ड लगता है। लवांगची भी चुप हो जाता है। यहाँ पर विंग और उसे एक बड़ा सा कमरा मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा शादीशुदा जितने भी वहाँ कपल आ रहे थे उनके लिए रेडी था। विंग अंदर आता है तो वो देखता है कि आसपास सेक्सुअल एक्टिविटी जो कि कपल परफॉर्म करते हैं उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। कई लोग अपनी दासियों को भी अपने साथ लाते हैं तो उनके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ नॉर्मल थी। जंगचा के रूम में ये सारी चीज़ें नहीं थी क्योंकि वो सिंगल आया था, तो ऐसे बंदे को क्या ही देने का फ़ायदा। यहाँ पर सारी चीज़ों को जब
हमारा नीव भोला भाला सा वांगची देखने लगता है तो वो विंग से पूछने लगता है, विंग ये खुशबू वाली कैंडल क्यों है? विंग यहाँ पर ये ऑयल क्यों रखा है? विंग इससे क्या होता है? विंग उससे क्या होता है? विंग बेचारा जो एम्बैरस हो रहा था वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। वो वांगची को कहता है, तुम्हें ये सब यूज़ करना है क्या? वांगची कहता है, कैसे यूज़ करते हैं? विंग कहता है, अगर मैंने ये सब यूज़ किया ना तो याद रखना प्रेग्नेंट हो जाओगे तुम, और इस बार सच्ची वाला। वांगची शर्मा जाता है और कहता है, कुछ भी। विंग कहता है, कुछ भी नहीं, सच बोल रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोलूँगा, वो भी ऐसी सिचुएशन में? कभी भी नहीं। यहाँ वांगची थोड़ा सा घबरा जाता है और शर्मा भी जाता है और वह कहता है, विंग एक बात बताओ, कल जब हमें सबके सामने जाना होगा तो वो वांगची को कहता है, तुम अपना चेहरा ढक के रखना, किसी को भी अपने करीब मत आने देना, मेरे साथ ही रहना। वांगची कहता है, पर मैं मार्क नहीं हूँ, बहुत सारे अल्फाओं को मेरी खुशबू आ सकती है। विंग यहाँ पे धीरे से वांगची का जो चेहरा था ना उस पे से धीरे धीरे उस स्कार्फ को हटाता है जिसने उसके चेहरे और मुंह को ढका हुआ था, और फिर वो यहाँ पर वांगची के रोब को लूज़ कर देता है। वांगची घबरा जाता है और कहता है, क्या कर रहे हो? विंग कहता है, कुछ नहीं। यकीन नहीं है क्या मुझ पे? वो धीरे से वांगची के अपर रोब को लूज़ करता है और साइड से वांगची की नेक के पास से उसके कपड़े को स्लाइड करता है। वांगची घबराता है और कहता है, क्या कर रहे हो? विंग कहता है, कुछ नहीं, थोड़ा सा दर्द होगा, सह लेना। यहाँ पर विंग अपने दांतों को वांगची की नेक पे गड़ा देता है और वांगची को यहाँ मार्क कर देता है। उन दोनों के बीच में अभी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई थी, इसलिए वांगची को बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। वो विंग को मारने भी लगता है, पर विंग यहाँ पर उसे एक अल्फ़ा मार्क उसकी नेक पे दे देता है ताकि सबको पता चले कि यहाँ पर ये जो इंसान है ये उसका ओमेगा है। यहाँ पर जैसे ही वो वांगची को ये दांत गड़ाता है तो उसके बाद वांगची जो है वो यहाँ पर बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा तड़पता है, रोता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, पर वो बहुत ज़्यादा दर्द में था। तो विंग यहाँ पर धीरे से उसको जो खून आ रहे थे नेक पे से उसे लिक करने लगता है और वो देखता है कि वांगची का पूरी बॉडी गर्म होने लगी है। वो वांगची के कानों के पास आके किस करता है और कहता है, मैं जानता हूँ अगर मैं ये करूँगा तो तुम्हें हीट भी आएगी, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? वांगची यहाँ पर एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। विंग उसे उठाता है और बेड में रख देता है। वो वांगची से कहने लगता है, वांगची क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? वांगची को जैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा उसकी शरीर गर्म होने लगता है। विंग कहता है, वांगची गाइस हेडफोन लगा लीजिए। यहाँ पर वांगची बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। विंग धीरे धीरे करके उसके इनर रोब्स को छोड़कर सारे रोब्स उतार देता है और खुद के भी इनर रोब्स को छोड़कर सारे रोब उतार देता है। उसके बाद वो अपने इनर रोब की जो पहली लेयर थी उसे भी उतार कर साइड में रख देता है। अब वो अपर बॉडी से हाफ नेकेड था और ट्राउज़र पहने हुए था। यहाँ वो वांगची को किस करने लगता है और वांगची के भी लोवर यानी कि इनर रोब्स को वो हटा देता है और यहाँ पर वांगची उसके सामने उसकी डेवलप हुई हुई ओमेगा बॉडी को वो देखने लगता है और धीरे धीरे उसे टाइट किस करने लगता है, पैशनेट किस, और धीरे धीरे उसकी नेक को किस करने लगता है। यहाँ पर वांगची के वो धीरे धीरे नीचे आता है और यहाँ पर वो उसके चेस्ट को भी किस करने लगता है, सक करने लगता है और उनसे खेलने लगता है। वांगची जब और भी ज़्यादा उत्तेजित होता है तो विंग यहाँ पर जान के उसकी उस जगह को मसलने लगता है, जिससे वांगची जो था वो और भी ज़्यादा माइनिंग कर रहा था और उसकी हालत और भी ज़्यादा पतली होती जा रही थी क्योंकि विंग उसे सिड्यूस करने का कोई मौका छोड़ नहीं रहा था। वो वांगची की वो वाइट मिल्की स्किन को किस कर रहा था जो हनी की तरह एकदम चमक रही थी, जैसे मानो उस पर धूप गिरने पर वो एकदम शाइन कर रही हो, सोने की परत जैसा। बिल्कुल वैसा उसका बदन लग रहा था, दूध में भीगा हुआ सोने की परत से जड़ा हुआ, बिल्कुल ऐसा ही खूबसूरत सा बदन जिसे विंग अपने हाथों से टटोल रहा था और उसको महसूस कर रहा था। वो वांगची के अभी भी जो निपल्स से उन्हें कभी सक करता और कभी अपनी जीभ से उन्हें और भी ज़्यादा स्टिमुलेट करता, यानी कि उसे और भी ज़्यादा यहाँ पर गुदगुदी जैसा अनुभव देता। यहाँ पर वांगची और भी ज़्यादा पागल हो रहा था। वांगची को पसीने भी आ रहे थे और वो हवा में भी खुद को आगे दौड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो सांस भी नहीं ले पा रहा था और उसकी सांसें और भी ज़्यादा तेज भी हो रही थी। यहाँ विंग धीरे धीरे अपने एक हाथ को वांगची के ट्राउज़र्स में ले जाता है और वो वांगची से कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ आज सेक्स नहीं करूँगा, पर मैं तुम्हें सेटिस्फाई ज़रूर करूँगा। वो अपने हाथों से वांगची के साथ फोरप्ले करने लगता है
और वो धीरे धीरे अपनी फोरप्ले की गति बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से वांगची और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। विंग यहाँ पर वांगची का हाथ अपने ट्राउज़र्स में ले जाता है और कहता है, तुम्हें बहुत टाइम से देखना था ना यहाँ क्या है, लो महसूस करो। वो अपने और वांगची के ट्राउज़र्स को नीचे कर लेता है और अपनी बॉडी को वांगची की बॉडी से रब करने लगता है। वो वांगची की यहाँ पर अपने और वांगची के ट्राउज़र्स को बिल्कुल हटा देता है, उतार देता है, साइड फेंक देता है और वो अपने प्राइवेट पार्ट को वांगची के प्राइवेट पार्ट से रब करने लगता है। और देखते ही देखते वह वांगची को कहता है कि चलो तुम भी रब करो। और वो जब एक दूसरे की बॉडी से एक दूसरे की बॉडी को रगड़ रहे थे, रब कर रहे थे, तब यहाँ पर विंग वांगची को फोरप्ले में और भी ज़्यादा एक्साइटेड करने लगता है और यहाँ पर वो वांगची के साथ अच्छे से फोरप्ले करता है। जब वांगची बिल्कुल थक जाता है तो उसके बाद विंग भी खुद को वांगची के ऊपर रिलीज़ कर देता है। वांगची ने भी खुद को रिलीज़ कर दिया था और वो दोनों ही ऐसे लेट जाते हैं। विंग वांगची के लिप्स को किस करने लगता है और उसकी नेक को भी किस करने लगता है। इसी तरह से रात में विंग अपने हाथों द्वारा वांगची को काफ़ी बार सेटिस्फाइड करता है। वो उसके साथ सेक्स परफॉर्म नहीं करता, बट वो फोरप्ले करके, मास्टरबेट करके, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें करके अपना टाइम निकाल देते हैं। और यहाँ पर वो ऐसे ही 3 राउंड जाते हैं, जिसके बाद विंग और वांगची की भी एनर्जी ड्रेन हो गई थी। वांगची जो था वो हाफ रहा था। विंग ने अपने आप को उसके ऊपर ही रिलीज़ किया था 3 बार और अभी तक से उससे पोंछा भी नहीं था। फिर विंग उठता है, यहाँ पर पानी लेके आता है एक उसमें बर्तन में और धीरे से वांगची को क्लीन करने लगता है। वो खुद को और वांगची दोनों को ही क्लीन करने के बाद बेड में दोनों ही न्यूड्स हो जाते हैं। वांगची जो कि ऑलरेडी हीट में था, विंग यहाँ पर उसे कडल करके सो जाता है और वांगची भी उसे कडल करता है। वांगची को लगता है शायद यही वो चीज़ है जिससे वो प्रेग्नेंट हो सकता है। वांगची को बहुत अजीब तो लग रहा था, सेक्सुअल नॉलेज उसे प्रॉपर तरीके से नहीं थी और उसे लगता है कि शायद अब वो आगे चल के प्रेग्नेंट भी हो सकता है। विंग और उसने शादी की सारी रस्में पूरी कर ली हैं, बट ऐसा नहीं है। विंग ने उसकी वर्जिनिटी को अभी भी नहीं छुआ है और यहाँ पर विंग वांगची को हक किए हुए था। लेट तक सुबह वो सोते रहते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जो वेंस थे वो दरवाज़ा खटखटा देते हैं। डिसाइपल सबको जगाते हैं और सबको जल्दी से तैयार होकर नहा धोकर पेश होने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर विंग और वांगची जो थे वो धीरे धीरे तैयार होते हैं। दोनों के मुंह पे शर्म थी, दोनों ही लाल हो रहे थे, एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे और दोनों ही एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। पहले विंग नहाने जाता है और फिर वांगची। जब वांगची अपने बाल बनाने लगता है तो विंग देखता है कि वांगची का ध्यान कहीं और है। वो कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ। जब वो वांगची से उसकी कॉम्ब लेके उसके बालों को सहलाने लगता है तो वांगची मिरर से उसे देखने लगता है। वो याद करता है कि पिछली रात दोनों कितने बेशरम हो गए थे, दोनों किस तरह से बिल्कुल बिना कपड़ों के थे। और वांगची को ये देखकर वो अपना चेहरा फिर से छुपा लेता है। विंग कहता है, कल जो भी हुआ मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम्हें कुछ भी बुरा लगा हो तो। वांगची कहता है, नहीं बुरा नहीं लगा, बट मुझे अब शर्म आ रही है। विंग कहता है, शर्माने की क्या बात है, फ्यूचर में हम लोग कपल होंगे, अगर तुम और मैं साथ रहे तो। वांगची कहता है, चुप करो, मुझे कल के बारे में बात नहीं करनी, मुझे शर्म आती है। विंग कहता है, ठीक है मैं बात नहीं करूँगा, चलो जल्दी से तैयार होते हैं। यहाँ पर वैन रोहान और उसके बच्चे बुलाएंगे और अब किसी को डाउट भी नहीं होगा कि तुम वर्जन हो या नहीं, कोई भी तुम पे लाइन नहीं मारेगा, मैंने तुम्हें मार्क कर दिया है। यहाँ पर वांगची अपने उस निशान को देखने लगता है जो विंग ने उसकी नेक पे दिया था। विंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोबर था, उसने पहली बार किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी को ऐसे परफॉर्म किया, अधूरी ही सही, बट उसकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। और वो मन में सोचने लगता है कि कल दोनों अगर और ज़्यादा बहक जाते तो ये तो शुक्र है कि वांगची को चीज़ें नहीं पता, वरना उनके बीच और भी कुछ हो सकता था। वो बिना शादी के वांगची को इस तरह से प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, क्योंकि विंग जानता है कि वांगची को देखकर उसको खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अगर वांगची प्रेग्नेंट हो गया तो हाहाकार मच जाएगा। यहाँ पर विंग जो था वो वांगची को तैयार होने के बाद उसको उसका चेहरा ढकने में, उसके बाल ढकने में मदद करता है और उसके बाद उसे अपने साथ हाथ पकड़ के लेके जाता है। वांगची जो कि मार्क्ड हो गया था, अब विंग की खुशबू उसमें से आ रही थी। विंग उसका हाथ पकड़ पकड़ के ही सब जगह चल रहा था। यहाँ पर जंगचा देखता है कि आज वांगची के पास से अलग से खुशबू आ रही है, तो वो विंग की तरफ देख के कहता है, क्या तुमने वांगची को मार्क कर दिया है। विंग यहाँ पर ये नहीं बताता कि उनके बीच सेक्स हुआ है या नहीं, बस वो कह देता है, हाँ मैंने कल
वांगजी को मार्क कर दिया। वांगजी शर्मा रहा था। विंग यहाँ पर उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है, फिर उसके हाथ को छोड़कर उसे अपनी बाहों में ही भर लेता है और कहता है क्योंकि वांगजी मेरा ओमेगा है। अगर यहाँ पर किसी भी वेन ने उसकी तरफ गलत निगाह देखी होती तो मैं उसको सिर कलम कर देता। इससे अच्छा था मैं वांगजी को मार्क कर दूँ, इसलिए मैंने कल वांगजी को मार्क कर दिया। मार्क करते वक्त वांगजी की हीट आ गई और उस हीट को हमने साथ बिताया है। विंग यहाँ पर यह भी नहीं कहता कि उसने वांगजी को छुआ भी नहीं है और ये भी नहीं बोलता कि उसने सब कुछ तो किया पर सेक्स नहीं किया। यहाँ पर दोनों के दोनों आगे बढ़ते हैं। वांगजी यहाँ पर बहुत खुश था विंग को पाकर, लेकिन उसके सामने जैसे ही वेन रोहान आता है ना, उसका खून एकदम बढ़ गया था। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है। वेन चाओ, वेन शू, ये सब देखे हुए चेहरे किस तरह से उसके अंकल, ब्रदर और सबको टॉर्चर किया करते हैं, इन चेहरों को देखकर उसे गुस्सा आता है। लेकिन विंग तभी उसकी कमर मसल कर उसे रिलैक्स करने को कहता है कि वांगजी यहाँ पर कुछ भी गुस्से में मत करना, मैं हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। वांगजी सिर हिलाकर कहता है लेकिन विंग, ये अंकल या किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा ना। विंग कहता है अभी तक तो कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा है, देखता हूँ मैं आज की मीटिंग में क्या होता है, इसलिए मैं तुम्हें भी यहाँ लेके आया हूँ। यहाँ पर सारे के सारे उन्हें सीट देते हैं। वांगजी, विंग और जंगचा जाकर सीट पर बैठते हैं। यहाँ पर वांगजी को उसने जानबूझकर अपने और जंगचा के बीच में बैठाया हुआ था कि दूसरा बंदा वांगजी पे डोरे ना डाले या वांगजी को देखने के लिए जितने बंदे वहाँ क्यूरियस थे, क्योंकि वांगजी का ही चेहरा सबसे ज़्यादा ढका हुआ था और सबसे ज़्यादा ढका वहाँ पर वही चल रहा था। यहाँ पर मजाक में वेन चाओ कहता है अरे वेवुशन, तुम यहाँ पर अपनी फियांसे का चेहरा दिखा क्यों नहीं रहे। वेवुशन कहता है मेरी मर्जी, मैं नहीं चाहता मेरे सुंदर से पार्टनर को कोई देखे और नज़र लगा दे। मुस्कुराकर यहाँ पर वेन चाओ बेइज्जती करते हुए कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दिखने में बहुत ही भद्दा हो इसलिए तुमने मुँह छुपाया हो। वेवुशन कहता है कि मुझे किसी के इंसान के चेहरे से प्यार नहीं है, और तो क्या हुआ अगर मेरा पार्टनर बुरा है तो, अगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो माइंड योर ऑन बिजनेस। यहाँ पर जैसे वो ये बात बोलता है ना, वेन चाओ का तो मुंह ही बंद हो जाता है। तभी यहाँ पर वेंशु कहता है ज़रूर भाई, तुम इसकी चीज़ों पे क्यों ध्यान दे रहे हो, कोई अगली सा ही इंसान होगा, वरना अपनी खूबसूरती को कौन छुपाना चाहेगा। और वैसे भी इसके पास से खुशबू नहीं देख रहे, मार्क्ड वाली खुशबू आ रही है, वर्जन नहीं है शायद से, ये मार्क्ड हो चुका है, तो तुम्हें इसकी चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं। वेवुशन ने अगर इसे मार्क कर दिया है तो छोड़ दो ना, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है। वेन चाओ कहता है ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत खूबसूरत दासियाँ हैं, मुझे क्या कमी, वैसे भी मेरी ऑलरेडी शादी भी हो रखी है। वैसे मुझे तो उस डीमन को अपने पास लेके आना है, उस घमंडी लवांगची को, घमंडी कहीं का। मेरे फादर ने पहले उसके लिए रिश्ता भी भेजा था अगर फादर उसके लिए रिश्ता नहीं भेजते या फादर का प्लान ड्रॉप हो जाता है तो मुझे उसे अपनी कॉन्कनबाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं, इवन दासी भी बन सकता है। डीमन सेक्ट का जो है कॉन्सर्ट बनने की तो उसकी औकात नहीं। वेवुशन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी जंगचा उसे यहाँ पर इशारों में मना कर देता है। लवांगजी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर जंगचा कहता है बी काम प्लीज़, ऐसा कुछ मत करना जो यहाँ पर तमाशा क्रिएट हो जाए। विंग कहता है ठीक है, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसके सारे दांत मैंने नहीं तोड़ दिए तो मेरा नाम भी वेवुशन नहीं। तभी यहाँ पर लवांगजी कहता है तुम मुझे समझा रहे थे कि कुछ मत करना, खुद देखो कितना गुस्सा आ गया है। यहाँ पर वेवुशन कहता है तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा अपने बारे में ये सब सुन के। लवांगजी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे क्यों गुस्सा आएगा, इसकी औकात नहीं है मेरे सामने रहने की। अब मैं विंग का हूँ और विंग मेरा है, लेकिन हाँ अगर इन्होंने तुम्हें किसी को भी युनमक से या फिर लेंसेक्ट कूसू से किसी को भी हर्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर विंग जो था वो लवांगची को बड़े ही प्यार से ट्रीट कर रहा था, जिसे देखकर बहुत सारी लड़कियाँ जल रही थी। हैंडसम जो यहाँ पर जियांग सेक्ट के सेनापति वेवुशन थे, उनकी चर्चा हर एक गली की लड़कियों में थी कि वो कितने हैंडसम हैं, फ्लर्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा उम्दा हैं, और उनकी आर्चरी स्किल्स, उनकी स्वॉर्डमैनशिप की तो लड़कियाँ कहानियाँ किस्से सुन सुन के बड़ी हुई हैं। युनमक में उनकी चर्चा थी और अब वो चर्चा सारे जगत में फैल चुकी थी। सारी लड़कियां उसे देखने के लिए मर रही थी, पर उसके साथ ये जो ओमेगा बैठा था उसे देखकर जल रही थी। और यहाँ पर सारी लड़कियां जेलस फील करती हुई लवांगजी से सोचने लगती हैं कि ये जो भी ओमेगा है कितना लकी है, ये यंग मास्टर वे सेनापति वे के आसपास है। सच में उनकी स्माइल देखो, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखो, उनकी बात करने का तरीका, और जिस तरह से वो
जवाब देते हैं, हाजिर जवाब हैं, वो देखो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और वो हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। आई विश इस ओमेगा को मैं रिप्लेस करती। तभी वहाँ सबके बीच में एक बड़े घराना से एक लेडी आती हैं। वो तांग फैमिली से थी और वो बहुत मोटी सी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा थी। वो मोटी होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत थी और वो वहाँ पर जैसे ही आती है, विन रोहान खुद उसको ग्रीट करने के लिए खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर ग्रीट करके उसे लाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि वेवोशन के सामने ही उस मोटी को रख देते हैं, बैठा देते हैं और वो कहते हैं आप सबसे प्रीशियस मेहमान हैं हमारी यहाँ पर। वो बोलते हैं ये तांग डायनेस्टी की सबसे अच्छी महारानी है, इनके लिए हज़ारों रिश्ते आए हैं। मैं भी अपने बेटे वेंचू का रिश्ता इनके लिए चाहता हूँ, बट मैं जानता हूँ कि तांग लोग जो हैं कल्टीवेशन की दुनिया में सबसे ऊपर हैं, जिनका भी उनके मुकाबले कोई भी मुकाबला नहीं, कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। जिनकी दौलत जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ तांग डायनेस्टी की दौलत शुरू होती है। मैं चाहता हूँ कि आप हम लोगों का साथ दें इस युद्ध में, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगेगा, आप हमें फाइनेंस करें और इसके बदले आप जो भी यहाँ आए हुए योद्धा में से अपने लिए पार्टनर चुनना चाहेंगी आप चुन सकती हैं। वो मोटी सी जो लड़की होती है वो अपने ही पास बैठे हुए कड़क से योद्धा यानी कि वेवोशन को देखती है और वो उसकी खूबसूरती को देखकर मोहित हो जाती है। वो कहती है आप श्योर हैं कि मैं यहाँ जिसे चूज़ करना चाहूँ, जिसे चुनना चाहूँ उसे चुन सकती हूँ? वो कहते हैं बिल्कुल, किसमें इतनी हिम्मत होगी जो तांग डायनेस्टी के लोगों को मना कर दे। तभी वो लेडी शेमलेसली वेवोशन के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है मुझे ये हैंडसम काफ़ी अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि वैसे भी हमारे तांग डायनेस्टी में मर्दों की ताकत उनके बेड में कितना ज़्यादा वो परफॉर्म कर सकते हैं उससे पता चलती है, और हमारे यहाँ वर्जिनिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आप जिस मर्द के साथ रहना चाहें पहले वक्त बिताकर अच्छे से उन्हें जान सकती हैं। क्या पता बाद में शादी के बाद वो बंदा बंजर निकला फिर। इसलिए अगर ये हैंडसम जो भी हैं आपका नाम, मैंने सुना है कि आप इस दुनिया कल्टीवेशन की दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान हैं, मैं आज आपके साथ रात बिताना चाहती हूँ। अगर आप एग्री हैं और आप मुझे खुश कर दें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वेवोशन हक्का बक्का रह जाता है। यहाँ पर जंगचा मन में सोचता है ये भी वेवोशन के साथ रात बिताना चाहती है। कल रात तो उसने अपनी वर्जिनिटी लूज़ की है, आज इसके साथ भी मैं ही क्यों अकेला रह जाता हूँ। यहाँ वांगची को तो बहुत गुस्सा आता है। वांगची को इतना गुस्सा आता है कि वो खड़े होकर यहाँ पर उस तांग डायनेस्टी की जो प्रिंसेस थी उसका हाथ मरोड़ने ही वाला था कि वेवोशन उसे शांत करके बैठा देता है और वेवोशन मुस्कुराकर कहता है माफ़ कीजिएगा, आपने कुछ गलत समझ लिया। आप यहाँ जिसको भी चूज़ करें तो वो कुआरा हो, मैं कुआरा नहीं हूँ। ये मेरी फियांसे ओमेगा है और मैं इनके साथ जन्मों जन्मांतर की कस्में खा चुका हूँ। मैं इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ और मैं सिर्फ एक ही पार्टनर रखना चाहता हूँ। मुझे किसी भी कॉन्क्रेंट रखने की ज़रूरत नहीं और किसी कंसॉर्ट की भी नहीं। यही मेरी वाइफ होंगी, यही मेरी वीफे होंगी और वेफे का इन्हें ही टाइटल मिलेगा। यहाँ पर वो लेडी मुस्कुरा कर कहती है शादी हुई थोड़ी है, शादी तो होनी है ना, तब तक आपका डिसीज़न चेंज भी तो हो सकता है। वेवोशन मुस्कुराता है, उसकी तरफ देखता है और कहता है मेरा डिसीज़न चेंज नहीं होगा। मैं वे ख़ानदान से आता हूँ और मेरे वचन कभी भी नहीं टूटेंगे। मैंने इसे वचन दिया है कि मैं इसकी सौतन कभी नहीं लाऊंगा, तो नहीं लाऊंगा, चाहे वो लड़की आप जैसी कितनी खूबसूरत क्यों ना हो। अगर मुझे मेरी वीफे पसंद हैं तो उनके आगे कोई भी मेरे सामने टिक नहीं सकता। ये वी फुरन होंगी आगे चलकर और एक सेनापति की वाइफ होंगी। तो आप सोचिए, मैं वैसे भी कोई बड़े ओहदे का या फिर कोई किसी सेक्ट लीडर का बेटा नहीं हूँ। आपको अगर चुनना है तो आप मेरे ब्रदर जंगचा को चूज़ कर सकते हैं, वो सेक्ट लीडर का बेटा है। यहाँ पर वो तांग डायनेस्टी की लेडी यहाँ पर जंगचा को देखती है। जंगचा उसे देखकर, क्योंकि वो थोड़ी हल्दी थी बट बहुत सुंदर थी, उसे देखकर अपनी नज़रें चुरा लेता है। वो तांग डायनेस्टी की लेडी कहती है अगर अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि आपके क्राउन प्रिंस अच्छे हैं तो आज रात मेरे रूम में भेज दीजिएगा, पता चल जाएगा कितना जोश है उनमें।
उनकी बाजुओं में कितना दम है और बाकी जगह भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर वेवुशन मुस्कुराता है और जंगचा को अंगूठा दिखाकर ऑल दी बेस्ट कहने लगता है। जंगचा घबरा जाता है कि एक लेडी सामने से उसे चैलेंज कर रही है। देखते हैं गाइस आने वाले टाइम में क्या होगा। वेवुशन ने तो अपना पीछा छुड़वा लिया, क्या जंगचा अपना पीछा छुड़वा पाएगा या नहीं, या फिर बेचारा अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर देगा। देखते हैं आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।